दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी दिलचस्प है क्योंकि अब कोर्ट में चुनाव आयोग कटघरे में है और कटघरे में चुनाव आयोग है, तो इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग के वो तमाम काम जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं वो सब कटघरे में है। एक एक करके सबकी पूरी तरह से जांच होगी और फिर फैसला होगा कि गलत कौन है, सही कौन है, कहां पर गलतियां हुई हैं या ये कहीं घोटाले हुए हैं, तो वो खुलकर सामने आएंगे। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव आयोग का कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है। चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के पास कई शक्तियां होती हैं, लेकिन हाल के सालों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल आए। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या सच में चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी कमजोरी है जिससे चुनाव परिणामों में हेरफेर संभव है? क्या ईवीएम के जरिए वोटिंग सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है? और यदि ऐसा है तो ये कैसे मुमकिन है? आइए इस पूरे मामले को पूरी विस्तार से समझते हैं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का विश्लेषण। भारत में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए चुनाव आयोग के कई महत्वपूर्ण कदम हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परिणाम आने तक ये पूरी प्रक्रिया जो है एक सिस्टम के हिसाब से होती है। आज आप इसको इस वीडियो में समझ लेंगे, सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोर्ट में क्या क्या होने जा रहा है और कोर्ट में जो होगा उसमें अगर सवाल उठेंगे तो कौन से सवालों से चुनाव आयोग दोषी पाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में कौन सी ऐसी कड़ी है जिस कड़ी पर सवाल उठ रहे हैं या जहां पर घालमेल होता है, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको ये तस्वीर समझ आ जाएगी, आप जान जाएंगे कि इस चुनाव में आपकी नजर से क्या चूक हो रही है। चुनाव प्रक्रिया के जो खास चरण है वो सुनिए। चुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है। नामांकन प्रक्रिया। उम्मीदवार अपने पर्चे भरते हैं। ये सेकंड नंबर वाला है, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ पॉइंटर्स, ठीक है। चुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है। नामांकन प्रक्रिया। उम्मीदवार अपने पर्चे भरते हैं। प्रचार अभियान। राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनता के बीच प्रचार करते हैं। मतदान दिवस। ईवीएम के माध्यम से मतदान किया जाता है। ईवीएम का सीलिंग और स्ट्रांग रूम में जमा। मतदान समाप्त होने के बाद यानी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है और फिर उसके बाद आता है सबसे खास गिनती का दिन। स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकाल कर मतगणना होती है, फिर नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं। ये 6 चरण हैं। इन 6 चरणों में से कौन सा बिंदु ऐसा है जहां पर छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है, जहां ये जाना जा रहा है कि यहां पर पूरी कहानी में काला धब्बा लगा है और ये धब्बा कैसे पूरे सिस्टम को हिला रहा है, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को चरमरा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहां और किस जगह चूक होने की वजह से सवालिया निशान में आकर खड़ा हो रहा है। ईवीएम और स्ट्रांग रूम का सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझिए। ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल उठता है। क्या ईवीएम को हैक या मैनेज किया जा सकता है? इसका जवाब तब समझ में आएगा जब हम स्ट्रांग रूम का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेंगे। स्ट्रांग रूम का सिस्टम क्या है? मतदान के दिन मतदान खत्म होते ही सभी ईवीएम को पैक कर दिया जाता है। उसके बाद ईवीएम मशीनों को जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की निगरानी में स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया जाता है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा करने के बाद उस पर 3 परतों की सील लगाई जाती है। स्ट्रांग रूम पर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जिनकी निगरानी सभी प्रत्याशी और उनके एजेंट भी कर सकते हैं, जो कि कई बार सारे प्रत्याशी करते नहीं है। चुनाव की लंबी थकान के बाद वो स्ट्रांग रूम को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है सील लग गई है, अब सब ठीक हो गया है। आगे सुनिए। स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे में लगातार इन 7 दिनों तक 24x7 पुलिस बल तैनात रहता है। खास बात यह है कि स्ट्रांग रूम का ताला खोलने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकारी के पास होता है, डीएम के पास भी नहीं हो सकता है। स्ट्रांग रूम में सेंधमारी कैसे मुमकिन हो सकती है? बड़ा सवाल।
यही वो बिंदु है जहां सबसे बड़ा सवाल उठता है। स्ट्रांग रूम पर निगरानी का जिम्मा सीआईएसएफ या अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों के पास होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हेरफेर की आशंका पैदा होती है। भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका यहां मामला बदल सकती है। कभी कभी जिला मजिस्ट्रेट या अन्य उच्चाधिकारी स्ट्रांग रूम में एंट्री नहीं करने के बावजूद वहां की व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। यदि डीएम किसी राजनीतिक दबाव में हो तो वो सुरक्षा कर्मियों को निर्देश देकर गलत ढंग से स्ट्रांग रूम में कोई इंटरफेरेंस करवा सकते हैं। सुरक्षा बलों का अज्ञानता में इस्तेमाल। कई बार सुरक्षा कर्मी बिना जानकारी के अधिकारियों के कहने पर स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोलने में मदद कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है और कई बार सुरक्षा कर्मियों को यह अंदाजा नहीं होता कि वो किसी हेर फेर का हिस्सा बन रहे हैं। फर्जी निरीक्षण का खेल। चुनाव आयोग या प्रशासन के नाम पर फर्जी निरीक्षण करने वाले कुछ लोग सुरक्षा कर्मियों को गुमराह कर देते हैं। ईवीएम में हेरफेर कैसे मुमकिन हो सकती है? ईवीएम पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग दावा करता है कि ईवीएम में हेरफेर नहीं हो सकती, लेकिन कई तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें ये छेड़छाड़ मुमकिन है। मैनुअल डेटा फीडिंग। ईवीएम के वोटिंग डेटा को बाद में वीवीपैट से मिलाया जाता है, यानी यदि स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रिप्लेस कर दिया जाए और या उसकी चिप बदल दी जाए तो वोटिंग डेटा में बदलाव आराम से किया जा सकता है। सिग्नल जैमर का खेल। ऐसा दावा किया जाता है कि ईवीएम में विशेष चिप का उपयोग कर गुप्त रूप से रिमोट सिग्नल भेजकर वोट डेटा में हेरफेर किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग इस दावे का पूरी तरह से खंडन करता है, लेकिन कुछ जानकार इसे संभव बताते हैं। चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में शिकायतें हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई जिनमें आरोप लगाया गया कि ईवीएम के डेटा में छेड़छाड़ मुमकिन है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर पूरी जानकारी मांगी है। ईवीएम गायब होने की घटनाएं भी कई बार सामने आई हैं। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि ईवीएम कोई लेकर जा रहा है, कहीं और से ईवीएम बरामद हो जाती है। तमाम तरह की तस्वीरें बाकायदा वीडियो में रिकॉर्ड हुई हैं। ये मामूली बात नहीं है। विपक्षी दलों ने कई बार इस मुद्दे को चुनाव आयोग को घेरा। इस मुद्दे पर वीवीपैट का मुद्दा। वीवीपैट का डेटा केवल सीमित मतदान केंद्रों में ही गिना जाता है, जिससे संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि वीवीपैट की गिनती को अनिवार्य बनाकर ही पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। बीजेपी पर हेरफेर के आरोप क्यों लग रहे हैं? बीते कुछ सालों में विपक्षी दलों द्वारा बीजेपी पर ईवीएम में हेरफेर के आरोप लगातार लगाए गए हैं। चुनावी नतीजों में बीजेपी की अप्रत्याशित बढ़त। कई बार ऐसे नतीजे सामने आए हैं जहां विपक्ष मजबूत स्थिति में था, लेकिन आखिरी पलों में बीजेपी को फायदा हुआ। आरोप है कि इस दौरान स्ट्रांग रूम में हेरफेर हो सकती है। ईवीएम की सुरक्षा पर यहां सवाल उठते हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि कुछ क्षेत्रों में ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने में बीजेपी के सपोर्ट में कुछ अधिकारी गड़बड़ करते रहे हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अधिकारियों पर यहां बहुत बड़ा सवाल आ चुका है। समाधान इसका क्या हो सकता है? वीवीपैट की 100% गिनती। चुनाव आयोग को हर निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपैट की पूरी गिनती करवानी चाहिए। स्ट्रांग रूम की 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग, 24x7 लाइव स्ट्रीमिंग जरूरी है। सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि आम जनता भी इस पर नजर रख सके। स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा जांच। चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि एडीआर और महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से ये सवाल खड़ा किया है कि भाई 48 घंटे के अंदर चुनाव के बाद जो पूरा वोट प्रतिशत की जानकारी है वो सार्वजनिक होनी चाहिए, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को बोल दिया। चुनाव आयोग को ये वो जो बात बोली गई है, दरअसल इससे वो पूरा हल नहीं निकल कर आ सकता है। यहां पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये डेटा सामने आ भी जाता है तो ये मिलान जब होगा तो किस आधार पर क्या चीजें बताई जा सकती हैं, क्योंकि अगर स्ट्रांग रूम में ये पूरा मामला पलट दिया गया
क्योंकि 48 घंटे में आप वोट प्रतिशत की जानकारी का मिलान जो है सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं, वो आप कर दीजिए। लेकिन ये 100% का जो मामला है, जो वोट डाला, जो आपके सामने सार्वजनिक हो गया, उसमें आप कैसे बता पाएंगे कि उसके अंदर की छेड़छाड़ कब हुई, क्या हुई? क्योंकि आपको ये तो नहीं पता लग सकता कि कितने घरों ने किसको वोट दिया। ऐसे तो जानकारी आ भी नहीं सकती, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें ये सबसे ज्यादा गोपनीय बात है और इसको खुलासा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में सवाल ये उठता है कि 100% की जानकारी अगर आ भी जाती है तो आपको सिर्फ प्रतिशत की जानकारी मिलेगी, अंदर प्रतिशत में छेड़छाड़ हुई इसकी कोई जानकारी आपको नहीं मिल सकती है। सवाल ये उठता है कि 48 घंटे के अंदर पूरी जानकारी अगर सामने आ भी गई तो भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि छेड़छाड़ कहाँ हुई। छेड़छाड़ का सबसे बड़ा जो जगह है वो है स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम के अंदर जो वोट प्रतिशत हुआ है उस वीवीपैट में, उस सिस्टम के अंदर गया है, वो पूरा का पूरा वोट प्रतिशत जो है उतने ही प्रतिशत, मान लीजिए 100 में से 20% या 10% में छेड़छाड़ की गई तो वो रिप्लेसमेंट की जाएगी, यानी प्रतिशत से छेड़छाड़ नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज 24 घंटे जिस दौरान स्ट्रांग रूम में सिस्टम रखा हुआ है, ईवीएम रखी हुई है, वो सार्वजनिक करना चाहिए। अगर सार्वजनिक आम जन के लिए ना भी करे तो उस सीसीटीवी फुटेज का 24 घंटे का टेलीकास्ट जो है वो कम से कम तमाम जो लोग प्रत्याशी हैं उनके सामने होना चाहिए, ताकि वो अपने घर बैठकर भी उस पर नजर रख सके। अक्सर प्रत्याशी थक जाते हैं, चुनाव होने के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर उतना नहीं टिक पाते हैं, और यही कमजोर कड़ी है जहां बड़ा खेल हो सकता है। और अगर ये सीसीटीवी फुटेज लगातार 24 घंटे प्रत्याशी अपने घर से बैठ करके भी देख सकता है, तो ये मानकर चलिए कि ये एक कड़ी नजर बहुत बड़ी लोकतंत्र की इज्जत को बचा सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।